दोस्तों, आज के दौर में गांधी जी को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि गांधी जी न सिर्फ हमारे देश के अनऑफिशियल फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता हैं, बल्कि साथ ही साथ इतिहास के उन चंद नेताओं में से एक नेता हैं कि जिन्होंने हमारे भारत देश की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अदा किया था। उस दौर में गांधी जी ही वो इकलौते नेता थे कि जिनके बलबूते पर और जिनकी कोशिशों के नतीजे में भारत देश के लगभग सभी नागरिक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो पाए थे, वरना उससे पहले तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि फूट डालो राज करो नाम की अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से भारत के लोग हमेशा अंदर ही आपस ही में लड़ते रहते थे। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों ने गांधी जी से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत कुछ सुना भी होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गांधी जी से जुड़ी जो हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली चीज़ बताने वाला हूं, उसके बारे में आप में से शायद ही कुछ लोग होंगे कि जो पहले से जानते होंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बारे में, कि जिनको अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि गांधी जी के बड़े बेटे को अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा क्यों है, अब ये भी जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि गांधी जी जैसे एक बड़े नेता के जिन्होंने आज़ादी में एक बड़ा किरदार अदा किया था और साथ ही साथ पूरे भारत देश को इकट्ठा करके एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया था, वो गांधी जी खुद अपनी फैमिली को एकजुट नहीं कर पाए थे। हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि गांधी जी की फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला करता था, और ख़ास तौर से उनके 4 बेटों में से जो सबसे बड़े बेटे थे यानी कि हरिलाल गांधी, उनसे गांधी जी के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। हरिलाल गांधी का जन्म 23 अगस्त सन 1888 में हुआ था। उन्होंने भी अपने फादर की तरह शुरुआती दिनों से ही भारत की आज़ादी के मूवमेंट में वक्त वक्त पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, और मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा था। शायद यही वजह थी कि उनको लोग छोटे गांधी के नाम से जानने लगे थे। मगर दोस्तों, उनका अपने फादर यानी गांधी जी के साथ टकराव उस वक्त शुरू हुआ कि जब उन्होंने अपने ही फादर की तरह इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। यानी हरिलाल चाहते थे कि वो भी अपने पिता गांधी जी की तरह लंदन जाएं और वहां से लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्टर बने, मगर गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और यही वो चीज़ थी कि जिसने सबसे पहले इन दोनों के बीच एक खाई को पैदा किया, और बाद में ये खाई धीरे धीरे और ज़्यादा गहरी होती चली गई। 1911 में तो एक वक्त ऐसा आ गया कि जब आखिरकार हरिलाल ने अपनी पूरी फैमिली से अलग होने का फैसला कर लिया और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिल्कुल अलग रहने लगे। मगर हरिलाल के लिए बदकिस्मती की बात ये थी कि गुलाब गांधी नाम की जिन औरत से उन्होंने 1906 में शादी की थी, वो उनको 1918 में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। इतनी कम उम्र में ही उनकी बीवी की मौत ने उनको पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। हालांकि दोस्तों, हरिलाल बाद में दूसरी शादी भी करना चाहते थे, मगर इस मैटर में उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट ना किया, और फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से वो दूसरी शादी ना कर सके, और नतीजा ये हुआ कि अब वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े एल्कोहलिक बन गए, यानी कि शराबी इंसान। मगर दोस्तों, हीरा लाल ने अचानक से उस वक्त न सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को बल्कि पूरे ही भारत देश को चौंका दिया था कि जब सन 1936 में मई के महीने में उन्होंने खुले तौर पर अपने पुराने धर्म यानी हिंदुइज्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। न सिर्फ इस्लाम को अपनाया था बल्कि अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। वैसे तो गांधी जी के बेटे के इस बड़े फैसले ने बेशुमार लोगों को हैरान और परेशान किया था, मगर फिर भी वो इंसान कि जो इस फैसले से सबसे ज़्यादा परेशान था, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि खुद हीरालाल गांधी की माँ यानी कि कस्तूरबा गांधी थी, जिसका क्लियर सबूत उन पत्रों से मिलता है कि जो उस दौर में कस्तूरबा गांधी की तरफ से लिखे गए थे। कस्तूरबा गांधी उस दौर में बार बार अपने बेटे हरिलाल गांधी को खत लिखा करती थी, और उन खतों के जरिए से अपने बेटे पर दबाव डालने की कोशिश किया करती थी, और अपने बेटे से ये रिक्वेस्ट किया करती थी कि जो उसने ये अजीबोगरीब और बड़ा फैसला लिया है वो उस पर थोड़े बहुत दिन सोच विचार करे और अपने इस फैसले को पलट डाले। वो कहती थी कि मैं हैरान हूँ कि आखिर मेरा बेटा अपने इस पुराने धर्म को छोड़ कैसे सकता है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी इस बात को लेकर भी परेशान थी कि उनके बेटे की तरफ से लिए गए इस फैसले का असर जरूर उनके हस्बैंड यानी कि मोहन करमचंद गांधी की इमेज पर पड़ेगा, जो उस दौर में हमारे भारत देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता माने जाते थे,
क्योंकि गांधी जी भले ही सेकुलर थे और सारे ही धर्मों की इज्जत किया करते थे, मगर फिर भी वो अपने खुद के धर्म यानी हिंदुइज्म के लिए काफी खास थे। से काफी जुड़े हुए थे और हिंदुइज्म की मान्यताओं को काफी महत्व दिया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अब हरिलाल गांधी के ऊपर आर्य समाज की तरफ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिर में हरिलाल गांधी के ऊपर अपनी माँ और आर्य समाज की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर डाला गया कि उन्होंने अपना ये फैसला बदल लिया और एक बार फिर से इस्लाम को छोड़कर अपने पुराने धर्म में एंटर हो गए। बात कर लें अब अगर हरिलाल गांधी की मौत के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी मौत अपने फादर यानी गांधी जी की मौत के सिर्फ 4 से 5 महीने बाद ही हो गई थी। इन्होंने 18 जून सन 1948 में 59 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।